क्या आपने कभी सोचा है आपकी आज की हर हंसी, हर आंसू, हर संघर्ष, हर सफलता, क्या ये सब बस इत्तेफाक है या इनके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? कोई ऐसा सच जो आपके जन्मों जन्मों से जुड़ा है, एक ऐसा सच जिसे अगर आपने जान लिया तो आपकी जिंदगी का हर पल, हर फैसला हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां गौतम बुद्ध स्वयं आपको आपके पूर्व जन्मों का वो रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप न केवल अपने वर्तमान को समझेंगे बल्कि अपने भविष्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तैयार हैं इस अद्भुत रहस्योद्घाटन के लिए? क्योंकि आज के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो कल तक थे। नमस्ते दोस्तों और अध्यात्म प्रेमियों, आपका स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाते हैं और आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, सच की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपकी यह एक छोटी सी पहल आपके भीतर एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं उस दिव्य ज्ञान की ओर जो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। कभी सोचा है क्यों कोई बच्चा जन्म से ही सुख समृद्धि पाता है और कोई अभावों में आंखें खोलता है? क्यों किसी को बेपनाह प्यार मिलता है और कोई ताउम्र अकेलेपन से जूझता है? ये प्रश्न हमारे भीतर गहरे उतरते हैं, हमें विचलित करते हैं। हम सोचते हैं ये कैसा न्याय है? क्या ये सब सिर्फ भाग्य का खेल है? नहीं मेरे मित्र, ये भाग्य नहीं, ये हमारा कर्म है। और इस कर्म के बीज अक्सर हमारे उन जन्मों में बोए जाते हैं जिन्हें हम याद भी नहीं करते। गौतम बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए। पहला सत्य, जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, इच्छाओं का पूरा ना होना, ये सब दुहक हैं और ये दुहक आकस्मिक नहीं होते। हर दुख का एक कारण होता है। बुद्ध ने गहन ध्यान और अंतर्दृष्टि से जाना कि हमारे वर्तमान जीवन का हर पहलू हमारे पिछले कर्मों का प्रतिफल है। यह एक ऐसा सत्य है जो हमें अपनी सारी शिकायतों से मुक्त कर देता है, क्योंकि यह हमें हमारी वर्तमान स्थिति का असली जिम्मेदार बताता है, हम स्वयं। बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि कोई शाश्वत अपरिवर्तनशील आत्मा नहीं है। हम 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक निरंतर बदलता प्रवाह है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद चेतना की एक धारा, विज्ञान, अगले जन्म में स्थानांतरित होती है और हमारे कर्मों के अनुसार ही नया जीवन मिलता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। लौ वही है लेकिन दीपक नया। यह हमारे कर्मों का फल है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक हमारा पीछा करता है। तो अगर आप अपने वर्तमान दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों को समझना होगा। इससे अब जो बो रहे हैं वही कल काटेंगे। यह सिर्फ एक नियम नहीं, यह ब्रह्मांड का अटल सत्य है। आपके विचार, आपके शब्द, आपके कार्य, ये सब आपके भविष्य के बीज हैं। यदि आप प्रेम बोते हैं तो प्रेम काटेंगे, यदि आप घृणा बोते हैं तो घृणा काटेंगे। बुद्ध ने सिखाया कि अपने आंतरिक मन की स्थिति ही तय करती है कि हम खुश हैं या दुखी। दुख हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। जब हम चीजों से आसक्त हो जाते हैं तो उनके खोने पर दुख होता है। अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना ही शांति का मार्ग है। अपनी इच्छा की परिसमाप्ति ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष जन्म में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। यह एक यात्रा है आत्मनिरीक्षण की, ईमानदारी की, करुणा की। यह नकारात्मकता को समाप्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की यात्रा है। यह जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझने और स्वीकार करने की यात्रा है, ताकि हम चीजों से अपना लगाव कम कर सकें और दुख को भी कम कर सकें। अपने कर्मों को सुधार कर हम न केवल अपने वर्तमान जन्म को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि भविष्य के जन्मों के लिए भी एक सुखद मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह वैज्ञानिक कर्मवाद है, जैसा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी व्याख्यायित किया। अपने भीतर के बुद्ध को जगाएं। कर्मों की यह गाथा सदियों पुरानी है और इसे समझने के लिए मैं आपको बुद्ध के ही एक पूर्व जन्म की एक अविस्मरणीय कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं,
यह आपके कर्मों और पुनर्जन्म के रहस्य को खोल देगी। तो चलिए सुनते हैं चक्षुपाल भिक्षु और अंधे व्यक्ति का रहस्य, कर्मों का अटल विधान। यह कहानी चक्षुपाल भिक्षु के पूर्व जन्म की कथा पर आधारित हो सकती है, जो ये बताती है कि कैसे उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में मिला। इसमें यह सिखाया जाएगा कि कैसे एक चिकित्सक ने बदले की भावना से एक अंधी स्त्री की आंखें ठीक करने के बाद उसे अंधा कर दिया था, और उसी कर्म के कारण इस जन्म में उसे अंधापन मिला। यह भावुक करने वाला और कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाएगा। दोस्तों, ज्ञान का यह प्रवाह अनंत है और आप सब इस प्रवाह के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यदि आपको यह वीडियो, ये शिक्षाएं हृदय को छू गई हों और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना सहयोग अवश्य दें। आपका एक एक योगदान हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और यदि आप इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ और गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लें। मेंबरशिप लेकर आप न केवल हमारे विशेष कंटेंट, एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स और लाइव सेशन का हिस्सा बनेंगे, बल्कि आप सीधे तौर पर इस महान कार्य में अपना योगदान भी देंगे। ये केवल एक मेंबरशिप नहीं, यह हमारे साझा कर्म का हिस्सा है, जहां हम सब मिलकर अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यह सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, यह हमारा कर्म है, यह हमारा धर्म है। और अंत में याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत आपके अपने कर्मों से होती है। कर्म और पुनर्जन्म स्पष्ट करें कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म आत्मा के स्थानांतरण के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की धारा या मानसिक सातत्य के रूप में होता है। कुशल, शुभ और अकुशल, अशुभ कर्मों के परिणामों पर जोर दें। समझाएं कि मैं या मेरा जैसी कोई स्थिर आत्मा नहीं है, बल्कि हम 5 स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक संग्रह है जो लगातार बदल रहा है। यह कैसे पुनर्जन्म के विचार के साथ संगत है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर समझाएं कि कैसे इनका पालन करने से दुख से मुक्ति और बेहतर जन्म संभव है। मैत्री और करुणा, बुद्ध की अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं को शामिल करें और बताएं कि कैसे दूसरों के प्रति दया का भाव हमें शांति और सुख देता है। अस्थायित्व, अनित्य, समझाएं कि जीवन में सभी चीजें अस्थायी हैं और इस सत्य को स्वीकार करके हम लगाव और दुख को कम कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं चक्षुपाल भिक्षु और अंधे व्यक्ति का रहस्य, कर्मों का अटल विधान। बात उन दिनों की है जब तथागत बुद्ध स्वयं श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। जेतवन की भूमि पर शांति बरसती थी। भोर की पहली किरण के साथ भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की ध्वनि हवा में घुल जाती थी और अस्त होते सूर्य की लालिमा के साथ मौन ध्यान की गहराई उतर आती थी। यहीं संघ के हजारों भिक्षुओं के बीच एक अत्यंत श्रद्धेय वयोवृद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका नाम था चक्षुपाल। चक्षुपाल अर्थात नेत्रों का रक्षक, पर विडंबना देखिए, वे स्वयं नेत्रहीन थे। उनकी आंखों में बाहरी दुनिया का कोई प्रकाश नहीं था, पर उनके भीतर प्रज्ञा का ऐसा सूर्य दैदीप्यमान था कि बड़े बड़े ज्ञानी भिक्षु भी उनसे परामर्श लेने आते थे। वे अरहत पद को प्राप्त कर चुके थे, अर्थात वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके थे। उनका हर क्षण ध्यान और साधना में बीतता था। जब वे अपनी कुटिया से ध्यान भवन तक जाते तो उनके हाथ में एक लकड़ी होती, जिसके सहारे वे मार्ग टटोलते थे। उनकी चाल धीमी और सधी हुई थी, पर कुछ युवा भिक्षुओं ने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। जिस रास्ते से स्थिर चक्षुपाल गुजरते थे, सुबह उस रास्ते पर कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मृत पाए जाते थे। चूंकि वे देख नहीं सकते थे, अनजाने में उनके पैरों के नीचे आकर उन जीवों की मृत्यु हो जाती थी। पहले तो युवा भिक्षुओं ने इसे अनदेखा किया, पर जब ये रोज होने लगा तो उनके मन में शंका का बीज अंकुरित होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। स्थिर चक्षुपाल तो अरहत हैं, वे तो वीतरागी हैं, फिर उनके हाथों से ये हिंसा कैसे हो रही है? बौद्ध धम्म का तो पहला सिद्धांत ही अहिंसा है। एक अरहत जो सभी बंधनों से मुक्त हो चुका है, वह कैसे जीव हत्या का भागी बन सकता है?
यह प्रश्न उनके मन में कांटे की तरह चुभने लगा। उनका विवेक कहता था कि स्थविर निर्दोष हैं, पर उनकी आंखें कुछ और ही देख रही थीं। अंततः वे अपनी इस दुविधा को लेकर स्वयं करुणा के सागर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। तथागत एक वृक्ष के नीचे शांत भाव में विराजमान थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सभी शंकाएं शांत हो जाती थी। भिक्षुओं ने उन्हें प्रणाम किया और संकोच के साथ अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय चक्षुपाल, स्थविर के मार्ग में हमें प्रतिदिन मृत जीव मिलते हैं। वे एक अरहत हैं, फिर यह हिंसा क्यों? हमारा मन व्याकुल है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। बुद्ध के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाहित था। उन्होंने भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, तुम लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा वह सत्य है। चक्षुपाल के पैरों के नीचे आकर उन जीवों की मृत्यु हुई, किंतु क्या तुमने अपनी प्रज्ञा चक्षुओं से यह देखा कि उस कर्म के पीछे चक्षुपाल की चेतना क्या थी? क्या उनके मन में उन जीवों को मारने का कोई विचार था? सभी भिक्षु चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म केवल शरीर से नहीं होता भिक्षुओं, कर्म का मूल है चेतना अर्थात इरादा। चक्षुपाल के मन में हिंसा का लेश मात्र भी नहीं है। वे देख नहीं सकते, इसलिए यह अनजाने में होता है। और जिस कर्म में चेतना या इरादा शामिल ना हो उसका कोई पाप नहीं लगता। मेरे भिक्षु चक्षुपाल इस जन्म में पूरी तरह से निर्दोष और निष्पाप है। युवा भिक्षुओं को राहत की सांस आई, पर उनके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ, तो फिर भगवान, वे नेत्रहीन क्यों हैं? इतने ज्ञानी, इतने सिद्ध पुरुष को यह कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? इस प्रश्न पर बुद्ध की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, भिक्षुओं, इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण है। चक्षुपाल की आंखों का अंधकार इस जन्म का नहीं, बल्कि एक जन्मों पुराने कर्म की परछाई है। यह एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें बताएगी कि कर्म का विधान कितना अटल और सूक्ष्म है। यदि तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस अतीत में ले चलता हूं जहां इस अंधकार के बीज बोए गए थे। सभी भिक्षु एकाग्र चित्त होकर बैठ गए। जेतवन में पूर्ण शांति छा गई। केवल पत्तों की सरसराहट और बुद्ध की गंभीर वाणी ही शेष रह गई। तथागत ने अपनी कहानी शुरू की। असंख्य कल्प पहले इसी जम्बूद्वीप पर वाराणसी नाम की एक समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य रहता था। उसका नाम था जीवन। जीवन अपने काम में इतना कुशल था कि लोग उसे धन्वंतरी का अवतार मानते थे। उसके हाथों में जादू था। वह नाड़ी देखकर रोग बता देता था और उसकी दी हुई औषधियां अचूक होती थीं। दूर दूर से लोग उसके पास अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। उसे अपने ज्ञान और अपनी कुशलता पर बहुत अभिमान था। वह गरीबों का इलाज मुफ्त में भी करता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में प्रसिद्धि और सम्मान की एक तीव्र इच्छा भी थी। उसी नगरी के एक निर्धन मोहल्ले में एक अंधी स्त्री रहती थी जिसका नाम था कमला। वह जन्म से अंधी नहीं थी। एक बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे जिनका पेट पालने के लिए वह भीख मांगने पर विवश थी। उसका जीवन अंधकार और पीड़ा से भरा था। उसने वैद्य जीवन की प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुना था। एक दिन अपने बच्चों का हाथ पकड़कर वह किसी तरह टटोलते हुए वैद्य जीवन के औषधालय तक पहुंची। उसके फटे पुराने कपड़ों और दीनहीन अवस्था को देखकर वैद्य के सहायकों ने उसे रोकना चाहा, पर उसके रुदन भरे स्वर को सुनकर वैद्य जीवन स्वयं बाहर आ गया। कमला उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे वैद्यराज, मैंने सुना है आप ईश्वर का रूप हैं। आप मुरझाए जीवन में प्राण फूंक देते हैं। मुझ अभागिन पर दया करें। इस अंधकार ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। मैं अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देख सकती। आप मेरी आंखें ठीक कर दें। मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, पर मैं वचन देती हूं कि जिस दिन मैं इस दुनिया को फिर से देख पाऊंगी, उस दिन मैं और मेरे बच्चे, हम सब आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। हम जीवन भर आपके गुलाम रहेंगे। उसकी दशा देखकर वैद्य जीवन का मन पसीज गया। साथ ही उसके मन में एक विचार कौंधा। यह एक बहुत ही जटिल मामला था। यदि मैंने इसे ठीक कर दिया तो पूरे देश में मेरी ख्याति और भी बढ़ जाएगी। यह मेरे लिए एक चुनौती है। उसने कमला को उठाया और कहा, देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। मैं आज से ही तुम्हारे लिए एक विशेष लेप तैयार करता हूं। उसे आंखों में लगाने से तुम्हारी रोशनी अवश्य लौट आएगी। वैद्य जीवन ने दुर्लभ जड़ी बूटियों को मिलाकर एक शक्तिशाली लेप तैयार किया। उसने स्वयं जाकर पहली बार कमला की आंखों में वह लेप लगाया।
लेप लगाते ही कमला की आंखों में तीव्र जलन हुई, पर वैद्य ने उसे धैर्य रखने को कहा। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चली। वैद्य रोज आता और उसकी आंखों में दवा डालता। धीरे धीरे कमला की आंखों में संवेदना लौटने लगी। पहले उसे धुंधली आकृतियां दिखीं, फिर रंगों का आभास होने लगा। एक दिन सुबह जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे अपने सामने बैठे अपने बच्चे का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। वह खुशी से चीख पड़ी। वर्षों बाद उसने कुछ देखा था। उसकी दुनिया में प्रकाश की एक किरण उतर आई थी। वह समझ गई कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी खुशी के साथ उसके मन में एक काला विचार भी आया। उसे अपना वचन याद आया, जिस दिन मैं देख पाऊंगी, मैं और मेरे बच्चे गुलाम बन जाएंगे। गुलामी का भय उसकी खुशी पर हावी हो गया। उसने सोचा, मैं इतनी मुश्किल से भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालती हूं, पर हम आजाद तो हैं। अगर हम गुलाम बन गए तो हमारा जीवन और भी बदतर हो जाएगा। सके मन की सरलता पर स्वार्थ और भय ने विजय पा ली। उसने एक निर्णय लिया। अगले दिन जब वैद्य जीवन आया तो उसने बड़े उत्साह से पूछा, कमला, आज कैसा लग रहा है? क्या कुछ सुधार है? कमला ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, नहीं वैद्यराज, आज तो मेरी आंखों में दर्द पहले से भी ज्यादा है। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस चुभन हो रही है। वैद्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपनी औषधि पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा, शायद कोई भूल हुई होगी। उसने और अधिक मनोयोग से इलाज जारी रखा। कुछ दिनों में कमला की आंखें लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। वह सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। लेकिन वैद्य के आते ही वह अंधी होने का नाटक करती। वह वैद्य से कहती, वैद्यराज, आप मुझ गरीब पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। मेरी आंखों की हालत तो और बिगड़ती जा रही है। अब तो दर्द असहनीय हो गया है। वैद्य जीवन चतुर था। उसे कमला के व्यवहार पर संदेह होने लगा। उसे लगा कि यह स्त्री झूठ बोल रही है ताकि उसे गुलामी न करनी पड़े। अपने ज्ञान का अपमान होते देख उसके भीतर का अभिमान जाग उठा। उसका मन क्रोध और घृणा से भर गया। जो करुणा कुछ दिन पहले उसके हृदय में थी, वह अब प्रतिशोध की आग में बदल चुकी थी। उसने सोचा, इस दुष्ट स्त्री ने मेरे साथ छल किया। इसने मेरे ज्ञान का, मेरी दया का अपमान किया। ये सोचती है कि यह मुझे मूर्ख बना सकती है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह जीवन भर याद रखेगी। उसके मन में एक शैतानी योजना ने जन्म लिया। वह बाहर से शांत बना रहा और कमला से बोला, चिंता मत करो कमला, मेरे पास एक अंतिम औषधि है। यह थोड़ी तेज है, पर यह तुम्हारी आंखों को या तो पूरी तरह ठीक कर देगी या फिर जो भी तुम्हारे भाग्य में होगा वह होगा। मैं आज रात इसे तैयार करके कल सुबह लाऊंगा। उस रात वैद्य जीवन ने अपने औषधालय में बैठकर जड़ी बूटियों को नहीं बल्कि जहर को पीसा। उसने एक ऐसा लेप तैयार किया जो आंखों में जाते ही नसों को हमेशा के लिए जला देता है। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसका मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसका कुशल ज्ञान अब विनाश का हथियार बन चुका था। अगली सुबह वह उस जहरीले लेप को लेकर कमला की झोपड़ी में गया। कमला ने फिर से वही नाटक किया। वैद्य ने कहा, कमला, आज अंतिम प्रयास है, आंखें खोलो। कमला ने इस विश्वास के साथ आंखें खोली कि वैद्य उसकी भलाई कर रहा है। वैद्य जीवन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह जहरीला लेप उसकी दोनों आंखों में भर दिया। लेप के अंदर जाते ही कमला की आत्मा तक कांप उठी। उसकी आंखों में जैसे किसी ने खौलता हुआ शीशा डाल दिया हो। एक अकल्पनीय असहनीय पीड़ा से वह चीख पड़ी। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के भीतर की हर नस, हर कोशिका जलकर राख हो गई। जो थोड़ा बहुत प्रकाश उसकी दुनिया में लौटा था, वह अब हमेशा हमेशा के लिए एक गहरे अभेद्य अंधकार में बदल गया। वह सचमुच और हमेशा के लिए अंधी हो चुकी थी। उसकी दर्द भरी चीखों को पीछे छोड़ता हुआ वैद्य जीवन शांत भाव से अपनी विजय का अनुभव करते हुए वहां से चला गया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने एक धोखेबाज को सही सजा दी है। बुद्ध एक क्षण के लिए रुके। उनकी आवाज में गहरा दुअक था। जेतवन में सन्नाटा इतना गहरा था कि भिक्षु अपनी धड़कनें सुन सकते थे। उनकी आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, उस वैद्य ने उस स्त्री को केवल अंधा नहीं किया था, उसने अपने लिए नरक के द्वार खोल लिए थे। उसने अपने कुशल कर्मों से जो पुण्य अर्जित किया था, उसे अपने इसे घृणित और क्रूर कर्म की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। जीवन भर उसने लोगों को जीवन दिया, पर अंत में एक जीवन को अंधकार देकर वह सब व्यर्थ कर गया। जब उस वैद्य की मृत्यु हुई तो वह अपने कर्मों के फल से बच नहीं सका। उसे कई कल्पों तक रौरव नरक की असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ी। वहां से निकलने के बाद भी सैकड़ों जन्मों तक वह अंधा पैदा हुआ।
या किसी दुर्घटना में उसकी आंखें चली गईं। जन्मों जन्मों तक भटकने और अपने उस भयानक कर्म का फल भोगने के बाद उसके पुण्य कर्मों का उदय हुआ। अंततः इस अंतिम जन्म में वह मेरे सानिध्य में चक्षुपाल के रूप में जन्मा। उसने कठोर साधना की, अपने मन के विकारों को धोया और अरहत पद को प्राप्त कर लिया। वह अब जीवन मृत्यु के चक्र से तो मुक्त हो गया है, पर उस जन्म में प्रतिशोध की भावना से किए गए उस एक कर्म का जो सबसे गहरा अवशेष था, वह इस जन्म में उसकी आंखों के अंधकार के रूप में फलित हुआ है। आज वह जिन कीड़ों को देख नहीं पाता, यह उसी कर्म का अंतिम शेष फल है कि उसकी आंखों से देखने की शक्ति छीन ली गई। उसने किसी की दुनिया में अंधेरा किया था, इसलिए आज उसकी दुनिया में अंधेरा है। यह कर्म का अटल विधान है। भिक्षुओं, यहाँ कुछ भी खोता नहीं, कुछ भी अकारण नहीं होता। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज है जिसकी फसल एक दिन तुम्हें ही काटनी होगी, चाहे इस जन्म में या आने वाले किसी जन्म में। यह सुनकर सभी भिक्षुओं की आंखें खुल गईं। उन्हें कर्म की गहनता और सच्चाई का बोध हुआ। उन्होंने स्थविर चक्षुपाल की ओर देखा और अब उनकी आंखों में सम्मान और करुणा और भी बढ़ गई। वे समझ गए कि वे एक ऐसे योद्धा को देख रहे हैं जिसने अपने जन्मों पुराने कर्मों के रण को चुकाकर स्वयं को मुक्त कर लिया है। मेरे मित्रों, ये केवल एक कहानी नहीं है, यह हम सबके जीवन का दर्पण है। हम भी दिन भर में अनजाने ही कितने कर्म करते हैं। कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी अभिमान में हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ऐसे कार्य कर जाते हैं जो दूसरों के हृदय में घाव कर देते हैं। हम सोचते हैं, कह दिया तो कह दिया, कर दिया तो कर दिया, सब यहीं छूट जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड की इस विशाल बही खाते में सब कुछ दर्ज हो रहा है। आपके जीवन में आज जो भी दुख है, जो भी संघर्ष है, जो भी पीड़ा है, उसे कोसिए मत, उसे किसी और की गलती मत मानिए। गहराई में उतरिए और समझिए कि यह आपके ही किसी पुराने कर्म का फल है जो आज पककर आपके सामने आया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आप इसे बदलने की शक्ति भी पा लेते हैं। आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, पर आप अपना वर्तमान बदल सकते हैं, और आपका वर्तमान ही आपका भविष्य तय करेगा। आज आप जो बीज बोएंगे, वही आपका आने वाला कल बनेगा। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने वचनों में मिठास घोलिए, अपने कर्मों को करुणा से भर दीजिए। किसी को धोखा देने से पहले, किसी का अपमान करने से पहले चक्षुपाल के उस पूर्व जन्म की कहानी को याद कर लेना। एक क्षण का क्रोध जन्मों का अंधकार बन सकता है, और एक क्षण की करुणा जन्मों का प्रकाश बन सकती है। चुनाव आपका है, क्योंकि जीवन आपका है और कर्म भी आपके ही है। मुझे विश्वास है कि इस कहानी ने आपके भीतर कहीं गहरे में दस्तक दी होगी। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। और इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने की इस यात्रा में मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि यह प्रयास सार्थक है, कि इन कहानियों से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, तो अपने अंतर्मन की आवाज सुने। यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। यह हमारे साझा कर्म का एक मंच है। यदि आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्रेम और सहयोग हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान हमें इस मार्ग पर और अधिक शक्ति और निष्ठा के साथ चलने की प्रेरणा देता है। और यदि आप इस परिवार का एक अभिन्न अंग बनकर इस यात्रा में और गहराई से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे चैनल की सदस्यता मेंबरशिप लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं है, यह एक संकल्प है अच्छाई को, सच्चाई को और करुणा को फैलाने का। यह हमारा कर्म है जिसे हमें मिलकर पूरा करना है। यह कोई मांग नहीं, यह एक अवसर है पुण्य अर्जित करने का। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर कोई अपने कर्मों के प्रति सजग हो और जहां प्रेम और करुणा का साम्राज्य हो। तो चलिए उस यात्रा को और गहरा करते हैं। आपने उस वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न सुना था, क्या आपकी आज की हर हंसी, हर आंसू, हर संघर्ष, हर सफलता, क्या ये सब बस इत्तेफाक है? चलिए इस एक पंक्ति को ही अपने जीवन के आईने में देखते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो बिना किसी संगीत की शिक्षा के 3 साल की उम्र में पियानो पर ऐसी धुनें बजाता है जिसे सीखने में माहिर संगीतकारों को वर्षों लग जाते हैं? लोग इसे ईश्वर का वरदान कहते हैं, एक चमत्कार कहते हैं, पर बुद्ध की दृष्टि से यह चमत्कार नहीं, यह स्मृति है। यह उस आत्मा की नहीं, बल्कि उस चेतना की धारा की स्मृति है जिसने
शायद अपने पिछले किसी जन्म में अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया था। उस जन्म में किए गए हजारों घंटों के अभ्यास का कर्म संस्कार इस जन्म में एक सहज प्रतिभा बनकर उभरा है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह कर्मों की गूंज है जो जन्मों के गलियारों को पार करके हम तक पहुंचती है। या फिर इसका उल्टा सोचिए, आपका एक मित्र है जो पानी से अकारण ही डरता है। उसे स्विमिंग पूल तो क्या, बाथटब में भी घबराहट होती है। इस जन्म में उसके साथ पानी से जुड़ी कोई बुरी घटना नहीं हुई, फिर भी यह डर उसकी आत्मा में गहरे बैठा है। यह डर कहां से आया? यह डर भी एक स्मृति है। हो सकता है किसी पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु डूबने से हुई हो और वह अंतिम क्षणों की पीड़ा और छटपटाहट का संस्कार आज भी उसकी चेतना में अंकित है। आपका आज का हर सहज गुण और हर अकारण भय आपके अतीत के कर्मों का ही एक पत्र है जो बिना पते के भी आप तक पहुंच गया है। आपकी जिंदगी कोई कोरा कागज नहीं है, यह एक ऐसी किताब है जिसके पिछले कई पन्ने आप पढ़ नहीं सकते, पर उनकी लिखाई की छाप आज के पन्ने पर साफ दिखाई देती है। इसीलिए जब इंट्रो में कहा गया कि आज के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो कल तक थे, तो उसका अर्थ यही था, जिस क्षण आप यह जान लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति के सूत्रधार आप स्वयं हैं, आप उसी क्षण अपनी नियति के लेखक बन जाते हैं। आप फिर परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरे बॉस खराब हैं, आप ये देखना शुरू करते हैं कि मेरे कौन से कर्म मुझे इस परिस्थिति में लाए हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरा भाग्य खराब है, आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं आज कौन से शुभ कर्म करके अपने आने वाले भाग्य को लिख सकता हूँ। यही है असली रूपांतरण, यही है ज्ञान की वह चिंगारी जो अज्ञान के अंधकार को जला देती है। और जब आपसे नमो बुद्धाय लिखने को कहा जाता है तो वह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, वह एक संकल्प है। वह इस बात की घोषणा है कि मैं बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। मैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। जैसे एक बीज को बोने से पहले हम भूमि को प्रणाम करते हैं, वैसे ही ज्ञान को ग्रहण करने से पहले नमो बुद्धाय लिखकर आप अपने मन को उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। यह आपकी उपस्थिति सिर्फ वीडियो पर नहीं बल्कि उस ज्ञान की सभा में दर्ज कराती है जहां स्वयं बुद्ध आपको संबोधित कर रहे हैं। अब आते हैं बुद्ध की उन शिक्षाओं पर जो आपको भावुक कर देती हैं। बुद्ध ने कहा, जीवन दुखमय है। यह सुनकर कई लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है यह एक नकारात्मक विचार है, पर इसे उदाहरण से समझिए। एक बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, पर रात को उसे नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है क्योंकि उसे चिंता है कि कहीं उसका व्यापार घाटे में न चला जाए। उसे डर है कि उसके बच्चे उसकी दौलत के लिए आपस में न लड़ पड़ें। उसे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उसके रिश्ते मतलब पर टिके हैं। क्या यह दुख नहीं है? वहीं एक गरीब मजदूर है जो दिन भर मेहनत करता है, उसके शरीर में दर्द है, उसे चिंता है कि कल बच्चों के लिए रोटी कहां से आएगी। उसे दुख है कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन नहीं दे पा रहा। दुख सार्वभौमिक है, यह किसी के पद, प्रतिष्ठा या धन को नहीं देखता। जन्म लेना स्वयं में एक दुख है क्योंकि यह अपने साथ बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु की संभावना लेकर आता है। किसी प्रिय वस्तु का खो जाना दुख है। आपका नया फोन टूट जाए तो दुख होता है। किसी प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख है। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपसे दूर चला जाए तो दुख होता है, और जिससे आप घृणा करते हैं उसका रोज आपके सामने पड़ना भी दुख है। बुद्ध ने जीवन की सच्चाई का निदान किया जैसे एक डॉक्टर रोग का निदान करता है। उन्होंने हमें दुखी करने के लिए नहीं बल्कि हमें दुख के कारण को समझाने के लिए यह पहला आर्य सत्य बताया। और दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी तीव्र इच्छा, लगाव, आसक्ति। अब इसे समझिए, दुख फोन के टूटने से नहीं हुआ, दुख उस फोन से आपके गहरे लगाव की वजह से हुआ। आपने अपनी खुशी को उस वस्तु से जोड़ लिया था, वस्तु टूटी और आपकी खुशी भी टूट गई। इसी तरह दुख उस व्यक्ति के दूर जाने से उतना नहीं हुआ जितना उस व्यक्ति से आपकी यह अपेक्षा रखने से हुआ कि उसे हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, यह हमेशा मेरे पास रहे, यह चीज मुझे मिल ही जाए, ऐसा ही होना चाहिए वाली जो पकड़ है, यही तृष्णा है। एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है, खिलौना मिल जाता है तो वह खुश हो जाता है, पर कुछ देर बाद उसका मन उस खिलौने से भर जाता है। अब उसे दूसरा खिलौना चाहिए, फिर उसके लिए रोना शुरू। यही तृष्णा का स्वभाव है, यह कभी तृप्त नहीं होती। आज आपको 1 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए,
जब वह मिल जाएगी तो आपको 5 लाख की चाह होगी, फिर अपना बिजनेस, फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। यह एक ऐसी प्यास है जो समुद्र का पानी पीने से भी नहीं बुझती, बल्कि और बढ़ती जाती है। बुद्ध ने कहा, यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निरोध संभव है, यानी इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? तृष्णा को जड़ से उखाड़कर। यह सुनकर लगता है कि क्या हमें अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बुद्ध ने यह नहीं कहा। उन्होंने आसक्ति और लगाव छोड़ने को कहा। आप एक सुंदर बगीचा लगाइए, फूलों की सेवा कीजिए, पर यह आसक्ति मत पालिए कि यह फूल कभी मुरझाएगा नहीं। आप अपने परिवार से प्रेम कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, पर यह समझिए कि वे और आप सब अनित्य हैं, हमेशा साथ नहीं रहेंगे। जिस दिन आप जीवन की इस अनित्य यानी बदलने वाली प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। दुख तब भी होगा, पर वह आपको तोड़ नहीं पाएगा। वह एक लहर की तरह आएगा और चला जाएगा। आप उसमें डूबेंगे नहीं। जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही आप संसार में रहते हुए भी सांसारिक दुखों से अछूते रह सकते हैं। यही निर्वाण की अवस्था है, जहां मन की सारी आग बुझ जाती है और परम शांति का अनुभव होता है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग, जिसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, यह जीवन जीने की एक प्रायोगिक विधि है। इसके 8 अंग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ। यह समझना कि कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो चोरी करता है, उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है। वह केवल पैसे को देखता है। वह उस कर्म के पीछे छिपे भयानक परिणाम को नहीं देख पाता कि यह कर्म उसे भविष्य में दरिद्रता, अपमान और भय देगा। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चक्षुपाल की कहानी को समझकर यह जानना कि एक छोटा सा प्रतिशोध का भाव भी जन्मों का अंधकार दे सकता है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा। जब आपकी दृष्टि सही हो जाती है तो आप सही इरादे करते हैं। आप संकल्प लेते हैं कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपने मन में घृणा और द्वेष को स्थान नहीं दूंगा, मैं करुणा का भाव रखूंगा। जैसे ट्रैफिक में किसी ने आपकी गाड़ी को कट मार दिया, गलत संकल्प होगा, इसे सबक सिखाना है, और सही संकल्प होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है वह जल्दी में हो, वह सुरक्षित रहे। यह छोटा सा बदलाव आपके भीतर कर्मों का पूरा लेखा जोखा बदल देता है। तीसरा है सम्यक वचन, यानी सही वाणी। आपके संकल्प आपके शब्दों में उतरते हैं। आप झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर शब्द बोलना और व्यर्थ की बकवास करना छोड़ देते हैं। सोचिए, आपने गुस्से में अपने किसी प्रियजन को कुछ ऐसा कह दिया जो आप कहना नहीं चाहते थे। शब्द तो निकल गए, पर उन्होंने रिश्ते में एक ऐसी गांठ बांध दी जो शायद कभी न खुले। यह एक अशुभ कर्म था। वहीं किसी निराश व्यक्ति को आपने 2 शब्द सांत्वना के कह दिए, उसकी हिम्मत बंधाई और वह अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गया। आपके उन शब्दों ने एक पुण्य कर्म का सृजन किया। आपकी वाणी फूल भी बरसा सकती है और अंगारे भी। चुनाव आपका है। चौथा है सम्यक कर्मांत, यानी सही कर्म। आपकी वाणी के बाद आपका शरीर भी सही कर्म करता है। आप चोरी, हिंसा, व्यभिचार जैसे कर्मों से दूर रहते हैं। सड़क पर पड़े किसी पत्थर को उठाकर किनारे रख देना ताकि किसी को ठोकर न लगे, यह एक छोटा सा सम्यक कर्म है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, यह सब सम्यक कर्म है। यह सिर्फ बड़े बड़े दान पुण्य की बात नहीं है, यह आपके दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों में करुणा और विवेक को शामिल करने की बात है। 5वां है सम्यक आजीविका, यानी रोजी रोटी का सही साधन। आप कोई ऐसा व्यापार या नौकरी नहीं करते जिससे दूसरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचती हो, जैसे हथियार बेचना, शराब का व्यापार करना, कसाई का काम करना या किसी भी तरह की धोखाधड़ी से पैसा कमाना। यदि आपका पेट भरने का तरीका दूसरों के आंसुओं का कारण बनता है, तो वह कमाई आपको कभी शांति नहीं दे सकती। वह धन आपके घर बीमारी, कलह और अशांति ही लेकर आएगा। छठा है सम्यक व्यायाम, यानी सही प्रयास। यह अपने मन को साधने का प्रयास है। अपने भीतर उठने वाले बुरे विचारों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य को रोकने का प्रयास करना और अच्छे विचारों जैसे प्रेम, करुणा, उदारता को उत्पन्न करने और बनाए रखने का प्रयास करना। यह एक बगीचे की तरह है। आपको जंगली घास, बुरे विचार को लगातार उखाड़ना होगा और सुंदर फूलों, अच्छे विचार के बीज बोकर उन्हें सींचना होगा।
ये एक दिन का काम नहीं, ये जीवन भर की साधना है। 7वां है सम्यक स्मृति, यानी सही जागरूकता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता हो कि आप चल रहे हैं। जब आप खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खाने में हो। जब आपके भीतर क्रोध उठता है तो आप उसे बस एक साक्षी की तरह देखें। हाँ, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। जिस क्षण आप उसे देख लेते हैं उसी क्षण आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बन जाते हैं। अधिकतर पाप हम बेहोशी में करते हैं। जागरूकता वह प्रकाश है जिसमें पाप का कीड़ा जी नहीं सकता। और 8वां है सम्यक समाधि, यानी सही ध्यान। जब ऊपर के 7 अंगों का आप अभ्यास करते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र होने लगता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और सत्य का सीधे अनुभव करते हैं। आप यह अनुभव करते हैं कि आप यह शरीर नहीं है, आप यह मन नहीं है, आप बस एक शुद्ध चेतना है। यह अवस्था ही ज्ञान का उच्चतम शिखर। अब इन शिक्षाओं को हम उस कहानी से जोड़ते हैं, वाराणसी का वह वैद्य जीवन। शुरुआत में वह सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका का पालन कर रहा था। वह लोगों का इलाज करता था, जो एक पुण्य कर्म है। पर उसकी दृष्टि पूरी तरह सम्यक नहीं थी, क्योंकि उसके मन में अपनी प्रसिद्धि और सम्मान का लोभ था, जो एक तरह की तृष्णा थी। जब अंधी स्त्री कमला ने उसे धोखा दिया तो उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। उसने सम्यक संकल्प को त्याग कर एक दुष्ट संकल्प किया, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसका यह संकल्प उसके वचन में आया जब उसने झूठ बोला कि वह एक नई औषधि ला रहा है। फिर यह संकल्प उसके कर्म में बदला जब उसने उस जहरीले लेप को उस स्त्री की आंखों में डाल दिया। उस एक क्षण में उसने अपने जीवन भर के पुण्य कर्मों को जलाकर राख कर दिया। उसका ज्ञान, जो सम्यक दृष्टि का हिस्सा हो सकता था, वह अहंकार और क्रोध के कारण मिथ्या दृष्टि में बदल गया। उसने अपनी जागरूकता, अपनी सम्यक स्मृति खो दी। वह क्रोध के वश में था, वह बेहोश था, और इस एक कर्म ने उसके लिए जन्मों जन्मों के दुहक का एक अंतहीन चक्र शुरू कर दिया। वहीं इस जन्म में भिक्षु चक्षुपाल, वे नेत्रहीन हैं। यह उनके पुराने कर्म का फल है, पर अब वे अष्टांगिक मार्ग पर चल रहे हैं। उनकी दृष्टि सम्यक है, वे जानते हैं कि वे अरहत पद पर हैं। उनका संकल्प सम्यक है, वे किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। उनके वचन और कर्म सम्यक हैं, वे हर क्षण साधना और जागरूकता में रहते हैं। इसीलिए जब अनजाने में उनके पैर के नीचे कीड़े मर जाते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि उन्हें इसका पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कर्म का मूल चेतना है, इरादा है। उनका इरादा, सम्यक संकल्प शुद्ध है। वे उस वैद्य की तरह प्रतिशोध या घृणा से भरकर कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। वे अपने पुराने कर्म के आरण को शांति और समता से चुका रहे हैं। यह कर्म का सिद्धांत इतना गहरा है, यह कोई ऊपर बैठा ईश्वर नहीं है जो आपको सजा या इनाम देता है। यह प्रकृति का, ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप सेब को ऊपर उछालेंगे, वह नीचे ही आएगा। आप दीवार पर मुक्का मारेंगे तो चोट आपको ही लगेगी। इसी तरह आप ब्रह्मांड में घृणा की ऊर्जा भेजेंगे तो वह घृणा कई गुना होकर आपके ही जीवन में लौटेगी। आप प्रेम और करुणा की ऊर्जा भेजेंगे तो आपका जीवन प्रेम और करुणा से भर जाएगा। अब आते हैं उस अंतिम बात पर जो आपको वीडियो में कही गई, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के बारे में। इसे सुनकर कई लोगों को लग सकता है कि ज्ञान के बीच में यह धन की बात कहां से आ गई, पर बुद्ध की दृष्टि से इसे देखिए, यह भी कर्म का ही एक हिस्सा है। बौद्ध धर्म में दान की बहुत बड़ी महिमा है। दान केवल किसी भिखारी को पैसे देना नहीं है, सबसे बड़ा दान है धम्म दान, यानी ज्ञान का दान। जब आप इस चैनल को सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आप उस पुण्य के भागी बन रहे हैं जो किसी और व्यक्ति को यह वीडियो देखकर मिलेगा और शायद उसका जीवन बदल जाएगा। आपने एक बीज बोया और उसका फल एक विशाल वृक्ष के रूप में कहीं और उगा, पर उसकी छाया का पुण्य आपको भी मिलेगा। ये एक लेन देन नहीं है, यह आपके द्वारा किया गया एक शुभ कर्म है, एक सम्यक कर्म है जो आपकी सम्यक दृष्टि से उत्पन्न हुआ है कि यह ज्ञान फैलना चाहिए। और मेंबरशिप या सदस्यता लेना, यह संघ की अवधारणा का एक आधुनिक रूप है। बुद्ध ने 3 रत्न दिए, बुद्ध, गुरु, धम्म, ज्ञान, और संघ समान विचार वाले लोगों का समुदाय। अकेले साधना करना बहुत कठिन है। जब आप एक ऐसे समुदाय से जुड़ते हैं जहां सभी लोग सत्य,
करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे से प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मेंबरशिप लेकर आप केवल एक दर्शक नहीं रहते, आप उस संघ या समुदाय का एक सक्रिय हिस्सा बन जाते हैं। आप यह संकल्प लेते हैं कि मैं इस ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखने में अपना नियमित योगदान दूंगा। यह आपके सम्यक संकल्प और सम्यक आजीविका का हिस्सा बन जाता है, जहां आप अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश धर्म के कार्य में लगाते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं, यह आपका कर्म है जिसे आप स्वेच्छा से चुनते हैं ताकि आप और यह समाज दोनों का उत्थान हो। इसलिए हर एक बात वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक बुद्ध की शिक्षाओं और कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है। आपका जीवन आपके हाथ में है। हर क्षण, हर सांस आपके पास एक अवसर है यह चुनने का कि आप कौन सा बीज बोना चाहते हैं, प्रेम का या घृणा का, ज्ञान का या अज्ञान का, प्रकाश का या अंधकार का। चक्षुपाल की कहानी हमें डराती नहीं, हमें जगाती है या हमें बताती है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, हम कर्म के विधान से ऊपर नहीं हैं। और यह हमें यह भी बताती है कि हम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा अपने कर्मों को सुधार कर ऊपर उठने का, बुद्धत्व तक को प्राप्त करने का अवसर है। यही करुणा है, यही आशा है। नमो बुद्ध है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां गौतम बुद्ध स्वयं आपको आपके पूर्व जन्मों का वो रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप न केवल अपने वर्तमान को समझेंगे बल्कि अपने भविष्य को भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तैयार हैं इस अद्भुत रहस्योद्घाटन के लिए? क्योंकि आज के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो कल तक थे। नमस्ते दोस्तों और अध्यात्म प्रेमियों, आपका स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाते हैं और आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, सच की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपकी यह एक छोटी सी पहल आपके भीतर एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं उस दिव्य ज्ञान की ओर जो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। कभी सोचा है क्यों कोई बच्चा जन्म से ही सुख समृद्धि पाता है और कोई अभावों में आंखें खोलता है? क्यों किसी को बेपनाह प्यार मिलता है और कोई ताउम्र अकेलेपन से जूझता है? ये प्रश्न हमारे भीतर गहरे उतरते हैं, हमें विचलित करते हैं। हम सोचते हैं ये कैसा न्याय है? क्या ये सब सिर्फ भाग्य का खेल है? नहीं मेरे मित्र, ये भाग्य नहीं, ये हमारा कर्म है। और इस कर्म के बीज अक्सर हमारे उन जन्मों में बोए जाते हैं जिन्हें हम याद भी नहीं करते। गौतम बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए। पहला सत्य, जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, इच्छाओं का पूरा ना होना, ये सब दुहक हैं और ये दुहक आकस्मिक नहीं होते। हर दुख का एक कारण होता है। बुद्ध ने गहन ध्यान और अंतर्दृष्टि से जाना कि हमारे वर्तमान जीवन का हर पहलू हमारे पिछले कर्मों का प्रतिफल है। यह एक ऐसा सत्य है जो हमें अपनी सारी शिकायतों से मुक्त कर देता है, क्योंकि यह हमें हमारी वर्तमान स्थिति का असली जिम्मेदार बताता है, हम स्वयं। बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि कोई शाश्वत अपरिवर्तनशील आत्मा नहीं है। हम 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक निरंतर बदलता प्रवाह है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद चेतना की एक धारा, विज्ञान, अगले जन्म में स्थानांतरित होती है और हमारे कर्मों के अनुसार ही नया जीवन मिलता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। लौ वही है लेकिन दीपक नया। यह हमारे कर्मों का फल है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक हमारा पीछा करता है। तो अगर आप अपने वर्तमान दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों को समझना होगा। इससे अब जो बो रहे हैं वही कल काटेंगे। यह सिर्फ एक नियम नहीं, यह ब्रह्मांड का अटल सत्य है। आपके विचार, आपके शब्द, आपके कार्य, ये सब आपके भविष्य के बीज हैं। यदि आप प्रेम बोते हैं तो प्रेम काटेंगे, यदि आप घृणा बोते हैं तो घृणा काटेंगे। बुद्ध ने सिखाया कि अपने आंतरिक मन की स्थिति ही तय करती है कि हम खुश हैं या दुखी। दुख हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। जब हम चीजों से आसक्त हो जाते हैं तो उनके खोने पर दुख होता है। अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना ही शांति का मार्ग है। अपनी इच्छा की परिसमाप्ति ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति
दिलाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष जन्म में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। यह एक यात्रा है आत्मनिरीक्षण की, ईमानदारी की, करुणा की। यह नकारात्मकता को समाप्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की यात्रा है। यह जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझने और स्वीकार करने की यात्रा है, ताकि हम चीजों से अपना लगाव कम कर सकें और दुख को भी कम कर सकें। अपने कर्मों को सुधार कर हम न केवल अपने वर्तमान जन्म को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि भविष्य के जन्मों के लिए भी एक सुखद मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह वैज्ञानिक कर्मवाद है, जैसा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी व्याख्यायित किया। अपने भीतर के बुद्ध को जगाएं। कर्मों की यह गाथा सदियों पुरानी है और इसे समझने के लिए मैं आपको बुद्ध के ही एक पूर्व जन्म की एक अविस्मरणीय कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, यह आपके कर्मों और पुनर्जन्म के रहस्य को खोल देगी। तो चलिए सुनते हैं चक्षुपाल भिक्षु और अंधे व्यक्ति का रहस्य, कर्मों का अटल विधान। यह कहानी चक्षुपाल भिक्षु के पूर्व जन्म की कथा पर आधारित हो सकती है, जो ये बताती है कि कैसे उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में मिला। इसमें यह सिखाया जाएगा कि कैसे एक चिकित्सक ने बदले की भावना से एक अंधी स्त्री की आंखें ठीक करने के बाद उसे अंधा कर दिया था, और उसी कर्म के कारण इस जन्म में उसे अंधापन मिला। यह भावुक करने वाला और कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाएगा। दोस्तों, ज्ञान का यह प्रवाह अनंत है और आप सब इस प्रवाह के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यदि आपको यह वीडियो, ये शिक्षाएं हृदय को छू गई हों और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना सहयोग अवश्य दें। आपका एक एक योगदान हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और यदि आप इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ और गहराई से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लें। मेंबरशिप लेकर आप न केवल हमारे विशेष कंटेंट, एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स और लाइव सेशन का हिस्सा बनेंगे, बल्कि आप सीधे तौर पर इस महान कार्य में अपना योगदान भी देंगे। यह केवल एक मेंबरशिप नहीं, यह हमारे साझा कर्म का हिस्सा है, जहां हम सब मिलकर अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यह सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, यह हमारा कर्म है, यह हमारा धर्म है। और अंत में याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत आपके अपने कर्मों से होती है। कर्म और पुनर्जन्म स्पष्ट करें कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म आत्मा के स्थानांतरण के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की धारा या मानसिक सातत्य के रूप में होता है। कुशल, शुभ और अकुशल, अशुभ कर्मों के परिणामों पर जोर दें। समझाएं कि मैं या मेरा जैसी कोई स्थिर आत्मा नहीं है, बल्कि हम 5 स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक संग्रह है जो लगातार बदल रहा है। यह कैसे पुनर्जन्म के विचार के साथ संगत है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर समझाएं कि कैसे इनका पालन करने से दुख से मुक्ति और बेहतर जन्म संभव है। मैत्री और करुणा, बुद्ध की अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं को शामिल करें और बताएं कि कैसे दूसरों के प्रति दया का भाव हमें शांति और सुख देता है। अस्थायित्व, अनित्य, समझाएं कि जीवन में सभी चीजें अस्थायी हैं और इस सत्य को स्वीकार करके हम लगाव और दुख को कम कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं चक्षुपाल भिक्षु और अंधे व्यक्ति का रहस्य, कर्मों का अटल विधान। बात उन दिनों की है जब तथागत बुद्ध स्वयं श्रावस्ती के जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। जेतवन की भूमि पर शांति बरसती थी। भोर की पहली किरण के साथ भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की ध्वनि हवा में घुल जाती थी और अस्त होते सूर्य की लालिमा के साथ मौन ध्यान की गहराई उतर आती थी। यहीं संघ के हजारों भिक्षुओं के बीच एक अत्यंत श्रद्धेय वयोवृद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका नाम था चक्षुपाल। चक्षुपाल अर्थात नेत्रों का रक्षक, पर विडंबना देखिए, वे स्वयं नेत्रहीन थे। उनकी आंखों में बाहरी दुनिया का कोई प्रकाश नहीं था, पर उनके भीतर प्रज्ञा का ऐसा सूर्य दैदीप्यमान
था कि बड़े बड़े ज्ञानी भिक्षु भी उनसे परामर्श लेने आते थे। वे अरहत पद को प्राप्त कर चुके थे, अर्थात वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके थे। उनका हर क्षण ध्यान और साधना में बीतता था। जब वे अपनी कुटिया से ध्यान भवन तक जाते तो उनके हाथ में एक लकड़ी होती जिसके सहारे वे मार्ग टटोलते थे। उनकी चाल धीमी और सधी हुई थी, पर कुछ युवा भिक्षुओं ने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। जिस रास्ते से स्थिर चक्षुपाल गुजरते थे, सुबह उस रास्ते पर कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मृत पाए जाते थे। चूंकि वे देख नहीं सकते थे, अनजाने में उनके पैरों के नीचे आकर उन जीवों की मृत्यु हो जाती थी। पहले तो युवा भिक्षुओं ने इसे अनदेखा किया, पर जब यह रोज होने लगा तो उनके मन में शंका का बीज अंकुरित होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। स्थिर चक्षुपाल तो अरहत हैं, वे तो वीतरागी हैं, फिर उनके हाथों से यह हिंसा कैसे हो रही है? बौद्ध धम्म का तो पहला सिद्धांत ही अहिंसा है। एक अरहत जो सभी बंधनों से मुक्त हो चुका है, वह कैसे जीव हत्या का भागी बन सकता है? यह प्रश्न उनके मन में कांटे की तरह चुभने लगा। उनका विवेक कहता था कि स्थविर निर्दोष हैं, पर उनकी आंखें कुछ और ही देख रही थीं। अंततः वे अपनी इस दुविधा को लेकर स्वयं करुणा के सागर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। तथागत एक वृक्ष के नीचे शांत भाव में विराजमान थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सभी शंकाएं शांत हो जाती थीं। भिक्षुओं ने उन्हें प्रणाम किया और संकोच के साथ अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय चक्षुपाल, स्थविर के मार्ग में हमें प्रतिदिन मृत जीव मिलते हैं। वे एक अरहत हैं, फिर यह हिंसा क्यों? हमारा मन व्याकुल है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। बुद्ध के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाहित था। उन्होंने भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, तुम लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा वह सत्य है। चक्षुपाल के पैरों के नीचे आकर उन जीवों की मृत्यु हुई। किंतु क्या तुमने अपनी प्रज्ञा चक्षुओं से यह देखा कि उस कर्म के पीछे चक्षुपाल की चेतना क्या थी? क्या उनके मन में उन जीवों को मारने का कोई विचार था? सभी भिक्षु चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म केवल शरीर से नहीं होता भिक्षुओं, कर्म का मूल है चेतना अर्थात इरादा। चक्षुपाल के मन में हिंसा का लेश मात्र भी नहीं है। वे देख नहीं सकते, इसलिए यह अनजाने में होता है। और जिस कर्म में चेतना या इरादा शामिल ना हो, उसका कोई पाप नहीं लगता। मेरे भिक्षु चक्षुपाल इस जन्म में पूरी तरह से निर्दोष और निष्पाप हैं। युवा भिक्षुओं को राहत की सांस आई, पर उनके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ, तो फिर भगवान, वे नेत्रहीन क्यों हैं? इतने ज्ञानी, इतने सिद्ध पुरुष को यह कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? इस प्रश्न पर बुद्ध की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, भिक्षुओं, इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण है। चक्षुपाल की आंखों का अंधकार इस जन्म का नहीं, बल्कि एक जन्मों पुराने कर्म की परछाई है। यह एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें बताएगी कि कर्म का विधान कितना अटल और सूक्ष्म है। यदि तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस अतीत में ले चलता हूं जहां इस अंधकार के बीज बोए गए थे। सभी भिक्षु एकाग्र चित्त होकर बैठ गए। जेतवन में पूर्ण शांति छा गई। केवल पत्तों की सरसराहट और बुद्ध की गंभीर वाणी ही शेष रह गई। तथागत ने अपनी कहानी शुरू की। असंख्य कल्प पहले इसी जम्बूद्वीप पर वाराणसी नाम की एक समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य रहता था। उसका नाम था जीवन। जीवन अपने काम में इतना कुशल था कि लोग उसे धन्वंतरी का अवतार मानते थे। उसके हाथों में जादू था। वह नाड़ी देखकर रोग बता देता था और उसकी दी हुई औषधियां अचूक होती थीं। दूर दूर से लोग उसके पास अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। उसे अपने ज्ञान और अपनी कुशलता पर बहुत अभिमान था। वह गरीबों का इलाज मुफ्त में भी करता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में प्रसिद्धि और सम्मान की एक तीव्र इच्छा भी थी। उसी नगरी के एक निर्धन मोहल्ले में एक अंधी स्त्री रहती थी जिसका नाम था कमला। वह जन्म से अंधी नहीं थी। एक बीमारी ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे जिनका पेट पालने के लिए वह भीख मांगने पर विवश थी। उसका जीवन अंधकार और पीड़ा से भरा था। उसने वैद्य जीवन की प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुना था। एक दिन अपने बच्चों का हाथ पकड़कर वह किसी तरह टटोलते हुए वैद्य जीवन के औषधालय तक पहुंची। उसके फटे पुराने कपड़ों और दीनहीन अवस्था को देखकर वैद्य के सहायकों ने उसे रोकना चाहा, पर उसके रुदन भरे स्वर को सुनकर वैद्य जीवन स्वयं बाहर आ गया। कमला उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे वैद्यराज,
मैंने सुना है आप ईश्वर का रूप हैं। आप मुरझाए जीवन में प्राण फूंक देते हैं। मुझ अभागिन पर दया करें। इस अंधकार ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। मैं अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देख सकती। आप मेरी आंखें ठीक कर दें। मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, पर मैं वचन देती हूं कि जिस दिन मैं इस दुनिया को फिर से देख पाऊंगी, उस दिन मैं और मेरे बच्चे, हम सब आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। हम जीवन भर आपके गुलाम रहेंगे। उसकी दशा देखकर वैद्य जीवन का मन पसीज गया। साथ ही उसके मन में एक विचार कौंधा। यह एक बहुत ही जटिल मामला था। यदि मैंने इसे ठीक कर दिया तो पूरे देश में मेरी ख्याति और भी बढ़ जाएगी। यह मेरे लिए एक चुनौती है। उसने कमला को उठाया और कहा, देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। मैं आज से ही तुम्हारे लिए एक विशेष लेप तैयार करता हूं। उसे आंखों में लगाने से तुम्हारी रोशनी अवश्य लौट आएगी। वैद्य जीवन ने दुर्लभ जड़ी बूटियों को मिलाकर एक शक्तिशाली लेप तैयार किया। उसने स्वयं जाकर पहली बार कमला की आंखों में वह लेप लगाया। लेप लगाते ही कमला की आंखों में तीव्र जलन हुई, पर वैद्य ने उसे धैर्य रखने को कहा। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चली। वैद्य रोज आता और उसकी आंखों में दवा डालता। धीरे धीरे कमला की आंखों में संवेदना लौटने लगी। पहले उसे धुंधली आकृतियां दिखीं, फिर रंगों का आभास होने लगा। एक दिन सुबह जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे अपने सामने बैठे अपने बच्चे का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। वह खुशी से चीख पड़ी। वर्षों बाद उसने कुछ देखा था। उसकी दुनिया में प्रकाश की एक किरण उतर आई थी। वह समझ गई कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन इसी खुशी के साथ उसके मन में एक काला विचार भी आया। उसे अपना वचन याद आया, जिस दिन मैं देख पाऊंगी, मैं और मेरे बच्चे गुलाम बन जाएंगे। गुलामी का भय उसकी खुशी पर हावी हो गया। उसने सोचा, मैं इतनी मुश्किल से भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालती हूं, पर हम आजाद तो हैं। अगर हम गुलाम बन गए तो हमारा जीवन और भी बदतर हो जाएगा। सके मन की सरलता पर स्वार्थ और भय ने विजय पाली। उसने एक निर्णय लिया। अगले दिन जब वैद्य जीवन आया तो उसने बड़े उत्साह से पूछा, कमला, आज कैसा लग रहा है? क्या कुछ सुधार है? कमला ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, नहीं वैद्यराज, आज तो मेरी आंखों में दर्द पहले से भी ज्यादा है। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस चुभन हो रही है। वैद्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपनी औषधि पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा, शायद कोई भूल हुई होगी। उसने और अधिक मनोयोग से इलाज जारी रखा। कुछ दिनों में कमला की आंखें लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। वह सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। लेकिन वैद्य के आते ही वह अंधी होने का नाटक करती। वह वैद्य से कहती, वैद्यराज, आप मुझ गरीब पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। मेरी आंखों की हालत तो और बिगड़ती जा रही है। अब तो दर्द असहनीय हो गया है। वैद्य जीवन चतुर था। उसे कमला के व्यवहार पर संदेह होने लगा। उसे लगा कि यह स्त्री झूठ बोल रही है ताकि उसे गुलामी न करनी पड़े। अपने ज्ञान का अपमान होते देख उसके भीतर का अभिमान जाग उठा। उसका मन क्रोध और घृणा से भर गया। जो करुणा कुछ दिन पहले उसके हृदय में थी, वह अब प्रतिशोध की आग में बदल चुकी थी। उसने सोचा, इस दुष्ट स्त्री ने मेरे साथ छल किया। इसने मेरे ज्ञान का, मेरी दया का अपमान किया। यह सोचती है कि यह मुझे मूर्ख बना सकती है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह जीवन भर याद रखेगी। उसके मन में एक शैतानी योजना ने जन्म लिया। वह बाहर से शांत बना रहा और कमला से बोला, चिंता मत करो कमला, मेरे पास एक अंतिम औषधि है। यह थोड़ी तेज है, पर यह तुम्हारी आंखों को या तो पूरी तरह ठीक कर देगी या फिर जो भी तुम्हारे भाग्य में होगा वह होगा। मैं आज रात इसे तैयार करके कल सुबह लाऊंगा। उस रात वैद्य जीवन ने अपने औषधालय में बैठकर जड़ी बूटियों को नहीं बल्कि जहर को पीसा। उसने एक ऐसा लेप तैयार किया जो आंखों में जाते ही नसों को हमेशा के लिए जला देता है। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसका मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसका कुशल ज्ञान अब विनाश का हथियार बन चुका था। अगली सुबह वह उस जहरीले लेप को लेकर कमला की झोपड़ी में गया। कमला ने फिर से वही नाटक किया। वैद्य ने कहा, कमला, आज अंतिम प्रयास है, आंखें खोलो। कमला ने इस विश्वास के साथ आंखें खोलीं कि वैद्य उसकी भलाई कर रहा है। वैद्य जीवन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह जहरीला लेप उसकी दोनों आंखों में भर दिया। लेप के अंदर जाते ही कमला की आत्मा तक कांप उठी। उसकी आंखों में जैसे किसी ने खौलता हुआ शीशा डाल दिया हो। एक अकल्पनीय असहनीय पीड़ा से वह चीख पड़ी। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के भीतर की हर नस, हर कोशिका जलकर राख हो गई। जो थोड़ा बहुत प्रकाश उसकी दुनिया में लौटा था, वह अब हमेशा हमेशा के लिए एक गहरे
अभेद्य अंधकार में बदल गया। वह सचमुच और हमेशा के लिए अंधी हो चुकी थी। उसकी दर्द भरी चीखों को पीछे छोड़ता हुआ वैद्य जीवन शांत भाव से अपनी विजय का अनुभव करते हुए वहां से चला गया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने एक धोखेबाज को सही सजा दी है। बुद्ध एक क्षण के लिए रुके। उनकी आवाज में गहरा दुअक था। जेतवन में सन्नाटा इतना गहरा था कि भिक्षु अपनी धड़कनें सुन सकते थे। उनकी आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, उस वैद्य ने उस स्त्री को केवल अंधा नहीं किया था, उसने अपने लिए नरक के द्वार खोल लिए थे। उसने अपने कुशल कर्मों से जो पुण्य अर्जित किया था, उसे अपने इसे घृणित और क्रूर कर्म की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। जीवन भर उसने लोगों को जीवन दिया, पर अंत में एक जीवन को अंधकार देकर वह सब व्यर्थ कर गया। जब उस वैद्य की मृत्यु हुई तो वह अपने कर्मों के फल से बच नहीं सका। उसे कई कल्पों तक रौरव नरक की असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ी। वहां से निकलने के बाद भी सैकड़ों जन्मों तक वह अंधा पैदा हुआ या किसी दुर्घटना में उसकी आंखें चली गईं। जन्मों जन्मों तक भटकने और अपने उस भयानक कर्म का फल भोगने के बाद उसके पुण्य कर्मों का उदय हुआ। अंततः इस अंतिम जन्म में वह मेरे सानिध्य में चक्षुपाल के रूप में जन्मा। उसने कठोर साधना की, अपने मन के विकारों को धोया और अरहत पद को प्राप्त कर लिया। वह अब जीवन मृत्यु के चक्र से तो मुक्त हो गया है, पर उस जन्म में प्रतिशोध की भावना से की गए उस एक कर्म का जो सबसे गहरा अवशेष था, वह इस जन्म में उसकी आंखों के अंधकार के रूप में फलित हुआ है। आज वह जिन कीड़ों को देख नहीं पाता, यह उसी कर्म का अंतिम शेष फल है कि उसकी आंखों से देखने की शक्ति छीन ली गई। उसने किसी की दुनिया में अंधेरा किया था, इसलिए आज उसकी दुनिया में अंधेरा है। यह कर्म का अटल विधान है। भिक्षुओं, यहां कुछ भी खोता नहीं, कुछ भी अकारण नहीं होता। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज है जिसकी फसल एक दिन तुम्हें ही काटनी होगी, चाहे इस जन्म में या आने वाले किसी जन्म में। यह सुनकर सभी भिक्षुओं की आंखें खुल गईं। उन्हें कर्म की गहनता और सच्चाई का बोध हुआ। उन्होंने स्थविर चक्षुपाल की ओर देखा और अब उनकी आंखों में सम्मान और करुणा और भी बढ़ गई। वे समझ गए कि वे एक ऐसे योद्धा को देख रहे हैं जिसने अपने जन्मों पुराने कर्मों के रण को चुकाकर स्वयं को मुक्त कर लिया है। मेरे मित्रों, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह हम सबके जीवन का दर्पण है। हम भी दिन भर में अनजाने ही कितने कर्म करते हैं। कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी अभिमान में हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ऐसे कार्य कर जाते हैं जो दूसरों के हृदय में घाव कर देते हैं। हम सोचते हैं, कह दिया तो कह दिया, कर दिया तो कर दिया, सब यहीं छूट जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ब्रह्मांड की इस विशाल बही खाते में सब कुछ दर्ज हो रहा है। आपके जीवन में आज जो भी दुख है, जो भी संघर्ष है, जो भी पीड़ा है, उसे कोसिए मत, उसे किसी और की गलती मत मानिए। गहराई में उतरिए और समझिए कि यह आपके ही किसी पुराने कर्म का फल है जो आज पककर आपके सामने आया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण आप इसे बदलने की शक्ति भी पा लेते हैं। आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, पर आप अपना वर्तमान बदल सकते हैं, और आपका वर्तमान ही आपका भविष्य तय करेगा। आज आप जो बीज बोएंगे, वही आपका आने वाला कल बनेगा। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने वचनों में मिठास घोलिए, अपने कर्मों को करुणा से भर दीजिए। किसी को धोखा देने से पहले, किसी का अपमान करने से पहले चक्षुपाल के उस पूर्व जन्म की कहानी को याद कर लेना। एक क्षण का क्रोध जन्मों का अंधकार बन सकता है, और एक क्षण की करुणा जन्मों का प्रकाश बन सकती है। चुनाव आपका है, क्योंकि जीवन आपका है और कर्म भी आपके ही हैं। मुझे विश्वास है कि इस कहानी ने आपके भीतर कहीं गहरे में दस्तक दी होगी। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। और इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने की इस यात्रा में मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि यह प्रयास सार्थक है, कि इन कहानियों से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, तो अपने अंतर्मन की आवाज सुने। यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। यह हमारे साझा कर्म का एक मंच है। यदि आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्रेम और सहयोग हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान हमें इस मार्ग पर और अधिक शक्ति और निष्ठा के साथ चलने की प्रेरणा देता है। और यदि आप इस परिवार का एक अभिन्न अंग बनकर इस यात्रा में और गहराई से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे चैनल की सदस्यता मेंबरशिप लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।
यह केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं है, यह एक संकल्प है, अच्छाई को, सच्चाई को और करुणा को फैलाने का। यह हमारा कर्म है, जिसे हमें मिलकर पूरा करना है। यह कोई मांग नहीं, यह एक अवसर है पुण्य अर्जित करने का। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर कोई अपने कर्मों के प्रति सजग हो और जहां प्रेम और करुणा का साम्राज्य हो। तो चलिए उस यात्रा को और गहरा करते हैं। आपने उस वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न सुना था, क्या आपकी आज की हर हंसी, हर आंसू, हर संघर्ष, हर सफलता, क्या ये सब बस इत्तेफाक है? चलिए इस एक पंक्ति को ही अपने जीवन के आईने में देखते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो बिना किसी संगीत की शिक्षा के 3 साल की उम्र में पियानो पर ऐसी धुनें बजाता है जिसे सीखने में माहिर संगीतकारों को वर्षों लग जाते हैं? लोग इसे ईश्वर का वरदान कहते हैं, एक चमत्कार कहते हैं। पर बुद्ध की दृष्टि से यह चमत्कार नहीं, यह स्मृति है। यह उस आत्मा की नहीं, बल्कि उस चेतना की धारा की स्मृति है जिसने शायद अपने पिछले किसी जन्म में अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया था। उस जन्म में किए गए हजारों घंटों के अभ्यास का कर्म संस्कार इस जन्म में एक सहज प्रतिभा बनकर उभरा है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह कर्मों की गूंज है जो जन्मों के गलियारों को पार करके हम तक पहुंचती है। या फिर इसका उल्टा सोचिए, आपका एक मित्र है जो पानी से अकारण ही डरता है। उसे स्विमिंग पूल तो क्या, बाथटब में भी घबराहट होती है। इस जन्म में उसके साथ पानी से जुड़ी कोई बुरी घटना नहीं हुई, फिर भी यह डर उसकी आत्मा में गहरे बैठा है। यह डर कहां से आया? यह डर भी एक स्मृति है। हो सकता है किसी पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु डूबने से हुई हो और वह अंतिम क्षणों की पीड़ा और छटपटाहट का संस्कार आज भी उसकी चेतना में अंकित है। आपका आज का हर सहज गुण और हर अकारण भय आपके अतीत के कर्मों का ही एक पत्र है जो बिना पते के भी आप तक पहुंच गया है। आपकी जिंदगी कोई कोरा कागज नहीं है, यह एक ऐसी किताब है जिसके पिछले कई पन्ने आप पढ़ नहीं सकते, पर उनकी लिखाई की छाप आज के पन्ने पर साफ दिखाई देती है। इसीलिए जब इंट्रो में कहा गया कि आज के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो कल तक थे, तो उसका अर्थ यही था, जिस क्षण आप यह जान लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति के सूत्रधार आप स्वयं हैं, आप उसी क्षण अपनी नियति के लेखक बन जाते हैं। आप फिर परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरे बॉस खराब हैं, आप ये देखना शुरू करते हैं कि मेरे कौन से कर्म मुझे इस परिस्थिति में लाए हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरा भाग्य खराब है, आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं आज कौन से शुभ कर्म करके अपने आने वाले भाग्य को लिख सकता हूं। यही है असली रूपांतरण, यही है ज्ञान की वह चिंगारी जो अज्ञान के अंधकार को जला देती है। और जब आपसे नमो बुद्धाय लिखने को कहा जाता है तो वह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, वह एक संकल्प है। वह इस बात की घोषणा है कि मैं बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूं। मैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी सहमति देता हूं। जैसे एक बीज को बोने से पहले हम भूमि को प्रणाम करते हैं, वैसे ही ज्ञान को ग्रहण करने से पहले नमो बुद्धाय लिखकर आप अपने मन को उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। यह आपकी उपस्थिति सिर्फ वीडियो पर नहीं, बल्कि उस ज्ञान की सभा में दर्ज कराती है जहां स्वयं बुद्ध आपको संबोधित कर रहे हैं। अब आते हैं बुद्ध की उन शिक्षाओं पर जो आपको भावुक कर देती हैं। बुद्ध ने कहा, जीवन दुखमय है। यह सुनकर कई लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है यह एक नकारात्मक विचार है, पर इसे उदाहरण से समझिए। एक बहुत अमीर व्यक्ति है, उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, पर रात को उसे नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है, क्योंकि उसे चिंता है कि कहीं उसका व्यापार घाटे में न चला जाए। उसे डर है कि उसके बच्चे उसकी दौलत के लिए आपस में न लड़ पड़ें। उसे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उसके रिश्ते मतलब पर टिके हैं। क्या यह दुख नहीं है? वहीं एक गरीब मजदूर है जो दिन भर मेहनत करता है, उसके शरीर में दर्द है, उसे चिंता है कि कल बच्चों के लिए रोटी कहां से आएगी। उसे दुख है कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन नहीं दे पा रहा। दुख सार्वभौमिक है, यह किसी के पद, प्रतिष्ठा या धन को नहीं देखता। जन्म लेना स्वयं में एक दुख है क्योंकि यह अपने साथ बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु की संभावना लेकर आता है। किसी प्रिय वस्तु का खो जाना दुख है। आपका नया फोन टूट जाए तो दुख होता है। किसी प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख है। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपसे दूर चला जाए तो दुख होता है, और जिससे आप घृणा करते हैं उसका रोज आपके सामने पड़ना भी दुख है।
बुद्ध ने जीवन की सच्चाई का निदान किया, जैसे एक डॉक्टर रोग का निदान करता है। उन्होंने हमें दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि हमें दुख के कारण को समझाने के लिए यह पहला आर्य सत्य बताया। और दूसरा आर्य सत्य है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी तीव्र इच्छा, लगाव, आसक्ति। अब इसे समझिए, दुख फोन के टूटने से नहीं हुआ। दुख उस फोन से आपके गहरे लगाव की वजह से हुआ। आपने अपनी खुशी को उस वस्तु से जोड़ लिया था। वस्तु टूटी और आपकी खुशी भी टूट गई। इसी तरह दुख उस व्यक्ति के दूर जाने से उतना नहीं हुआ जितना उस व्यक्ति से आपकी यह अपेक्षा रखने से हुआ कि उसे हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। यह हमेशा मेरे पास रहे, यह चीज मुझे मिल ही जाए, ऐसा ही होना चाहिए वाली जो पकड़ है, यही तृष्णा है। एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है। खिलौना मिल जाता है तो वह खुश हो जाता है, पर कुछ देर बाद उसका मन उस खिलौने से भर जाता है। अब उसे दूसरा खिलौना चाहिए, फिर उसके लिए रोना शुरू। यही तृष्णा का स्वभाव है। यह कभी तृप्त नहीं होती। आज आपको 1 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए, जब वह मिल जाएगी तो आपको 5 लाख की चाह होगी, फिर अपना बिजनेस, फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। यह एक ऐसी प्यास है जो समुद्र का पानी पीने से भी नहीं बुझती, बल्कि और बढ़ती जाती है। बुद्ध ने कहा, यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निरोध संभव है, यानी इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे? तृष्णा को जड़ से उखाड़कर। यह सुनकर लगता है कि क्या हमें अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बुद्ध ने यह नहीं कहा। उन्होंने आसक्ति और लगाव छोड़ने को कहा। आप एक सुंदर बगीचा लगाइए, फूलों की सेवा कीजिए, पर यह आसक्ति मत पालिए कि यह फूल कभी मुरझाएगा नहीं। आप अपने परिवार से प्रेम कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, पर यह समझिए कि वे और आप सब अनित्य हैं, हमेशा साथ नहीं रहेंगे। जिस दिन आप जीवन की इस अनित्य यानी बदलने वाली प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। दुख तब भी होगा, पर वह आपको तोड़ नहीं पाएगा। वह एक लहर की तरह आएगा और चला जाएगा। आप उसमें डूबेंगे नहीं। जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही आप संसार में रहते हुए भी सांसारिक दुखों से अछूते रह सकते हैं। यही निर्वाण की अवस्था है, जहां मन की सारी आग बुझ जाती है और परम शांति का अनुभव होता है। और चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध का मार्ग, जिसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं, यह जीवन जीने की एक प्रायोगिक विधि है। इसके 8 अंग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ। यह समझना कि कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो चोरी करता है, उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है। वह केवल पैसे को देखता है। वह उस कर्म के पीछे छिपे भयानक परिणाम को नहीं देख पाता कि यह कर्म उसे भविष्य में दरिद्रता, अपमान और भय देगा। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चक्षुपाल की कहानी को समझकर यह जानना कि एक छोटा सा प्रतिशोध का भाव भी जन्मों का अंधकार दे सकता है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा। जब आपकी दृष्टि सही हो जाती है तो आप सही इरादे करते हैं। आप संकल्प लेते हैं कि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपने मन में घृणा और द्वेष को स्थान नहीं दूंगा, मैं करुणा का भाव रखूंगा। जैसे ट्रैफिक में किसी ने आपकी गाड़ी को कट मार दिया। गलत संकल्प होगा, इसे सबक सिखाना है, और सही संकल्प होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है वह जल्दी में हो, वह सुरक्षित रहे। यह छोटा सा बदलाव आपके भीतर कर्मों का पूरा लेखा जोखा बदल देता है। तीसरा है सम्यक वचन, यानी सही वाणी। आपके संकल्प आपके शब्दों में उतरते हैं। आप झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर शब्द बोलना और व्यर्थ की बकवास करना छोड़ देते हैं। सोचिए, आपने गुस्से में अपने किसी प्रियजन को कुछ ऐसा कह दिया जो आप कहना नहीं चाहते थे। शब्द तो निकल गए, पर उन्होंने रिश्ते में एक ऐसी गांठ बांध दी जो शायद कभी न खुले। यह एक अशुभ कर्म था। वहीं किसी निराश व्यक्ति को आपने 2 शब्द सांत्वना के कह दिए, उसकी हिम्मत बंधाई और वह अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गया। आपके उन शब्दों ने एक पुण्य कर्म का सृजन किया। आपकी वाणी फूल भी बरसा सकती है और अंगारे भी। चुनाव आपका है। चौथा है सम्यक कर्मांत, यानी सही कर्म। आपकी वाणी के बाद आपका शरीर भी सही कर्म करता है। आप चोरी, हिंसा, व्यभिचार जैसे कर्मों से दूर रहते हैं। सड़क पर पड़े किसी पत्थर को उठाकर किनारे रख देना ताकि किसी को ठोकर न लगे, यह एक छोटा सा सम्यक कर्म है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी भूखे को भोजन करा देना, यह सब सम्यक कर्म है। यह सिर्फ बड़े बड़े दान पुण्य की बात नहीं है, यह आपके दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों में
करुणा और विवेक को शामिल करने की बात है। पांचवां है सम्यक आजीविका, यानी रोजी रोटी का सही साधन। आप कोई ऐसा व्यापार या नौकरी नहीं करते जिससे दूसरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचती हो, जैसे हथियार बेचना, शराब का व्यापार करना, कसाई का काम करना या किसी भी तरह की धोखाधड़ी से पैसा कमाना। यदि आपका पेट भरने का तरीका दूसरों के आंसुओं का कारण बनता है, तो वह कमाई आपको कभी शांति नहीं दे सकती। वह धन आपके घर बीमारी, कलह और अशांति ही लेकर आएगा। छठा है सम्यक व्यायाम, यानी सही प्रयास। यह अपने मन को साधने का प्रयास है। अपने भीतर उठने वाले बुरे विचारों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य को रोकने का प्रयास करना और अच्छे विचारों जैसे प्रेम, करुणा, उदारता को उत्पन्न करने और बनाए रखने का प्रयास करना। यह एक बगीचे की तरह है। आपको जंगली घास, बुरे विचार को लगातार उखाड़ना होगा और सुंदर फूलों, अच्छे विचार के बीज बोकर उन्हें सींचना होगा। यह एक दिन का काम नहीं, यह जीवन भर की साधना है। सातवां है सम्यक स्मृति, यानी सही जागरूकता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता हो कि आप चल रहे हैं। जब आप खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खाने में हो। जब आपके भीतर क्रोध उठता है तो आप उसे बस एक साक्षी की तरह देखें। हाँ, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। जिस क्षण आप उसे देख लेते हैं उसी क्षण आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बन जाते हैं। अधिकतर पाप हम बेहोशी में करते हैं। जागरूकता वह प्रकाश है जिसमें पाप का कीड़ा जी नहीं सकता। और आठवां है सम्यक समाधि, यानी सही ध्यान। जब ऊपर के सातों अंगों का आप अभ्यास करते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र होने लगता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और सत्य का सीधे अनुभव करते हैं। आप यह अनुभव करते हैं कि आप यह शरीर नहीं है, आप यह मन नहीं है, आप बस एक शुद्ध चेतना है। यह अवस्था ही ज्ञान का उच्चतम शिखर। अब इन शिक्षाओं को हम उस कहानी से जोड़ते हैं, वाराणसी का वह वैद्य जीवन। शुरुआत में वह सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका का पालन कर रहा था। वह लोगों का इलाज करता था, जो एक पुण्य कर्म है। पर उसकी दृष्टि पूरी तरह सम्यक नहीं थी, क्योंकि उसके मन में अपनी प्रसिद्धि और सम्मान का लोभ था, जो एक तरह की तृष्णा थी। जब अंधी स्त्री कमला ने उसे धोखा दिया तो उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। उसने सम्यक संकल्प को त्याग कर एक दुष्ट संकल्प किया, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसका यह संकल्प उसके वचन में आया जब उसने झूठ बोला कि वह एक नई औषधि ला रहा है। फिर यह संकल्प उसके कर्म में बदला जब उसने उस जहरीले लेप को उस स्त्री की आंखों में डाल दिया। उस एक क्षण में उसने अपने जीवन भर के पुण्य कर्मों को जलाकर राख कर दिया। उसका ज्ञान, जो सम्यक दृष्टि का हिस्सा हो सकता था, वह अहंकार और क्रोध के कारण मिथ्या दृष्टि में बदल गया। उसने अपनी जागरूकता, अपनी सम्यक स्मृति खो दी। वह क्रोध के वश में था, वह बेहोश था, और इस एक कर्म ने उसके लिए जन्मों जन्मों के दुहक का एक अंतहीन चक्र शुरू कर दिया। वहीं इस जन्म में भिक्षु चक्षुपाल, वे नेत्रहीन हैं। यह उनके पुराने कर्म का फल है, पर अब वे अष्टांगिक मार्ग पर चल रहे हैं। उनकी दृष्टि सम्यक है, वे जानते हैं कि वे अरहत पद पर हैं। उनका संकल्प सम्यक है, वे किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। उनके वचन और कर्म सम्यक हैं, वे हर क्षण साधना और जागरूकता में रहते हैं। इसीलिए जब अनजाने में उनके पैर के नीचे कीड़े मर जाते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि उन्हें इसका पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कर्म का मूल चेतना है, इरादा है। उनका इरादा, सम्यक संकल्प, शुद्ध है। वे उस वैद्य की तरह प्रतिशोध या घृणा से भरकर कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। वे अपने पुराने कर्म के आरण को शांति और समता से चुका रहे हैं। यह कर्म का सिद्धांत इतना गहरा है। यह कोई ऊपर बैठा ईश्वर नहीं है जो आपको सजा या इनाम देता है। यह प्रकृति का, ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप सेब को ऊपर उछालेंगे, वह नीचे ही आएगा। आप दीवार पर मुक्का मारेंगे तो चोट आपको ही लगेगी। इसी तरह आप ब्रह्मांड में घृणा की ऊर्जा भेजेंगे तो वह घृणा कई गुना होकर आपके ही जीवन में लौटेगी। आप प्रेम और करुणा की ऊर्जा भेजेंगे तो आपका जीवन प्रेम और करुणा से भर जाएगा। अब आते हैं उस अंतिम बात पर जो आपको वीडियो में कही गई, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के बारे में। इसे सुनकर कई लोगों को लग सकता है कि ज्ञान के बीच में यह धन की बात कहां से आ गई, पर बुद्ध की दृष्टि से इसे देखिए, यह भी कर्म का ही एक हिस्सा है।
बौद्ध धर्म में दान की बहुत बड़ी महिमा है। दान केवल किसी भिखारी को पैसे देना नहीं है। सबसे बड़ा दान है धम्म दान, यानी ज्ञान का दान। जब आप इस चैनल को सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आप उस पुण्य के भागी बन रहे हैं जो किसी और व्यक्ति को यह वीडियो देखकर मिलेगा और शायद उसका जीवन बदल जाएगा। आपने एक बीज बोया और उसका फल एक विशाल वृक्ष के रूप में कहीं और उगा, पर उसकी छाया का पुण्य आपको भी मिलेगा। यह एक लेन देन नहीं है, यह आपके द्वारा किया गया एक शुभ कर्म है, एक सम्यक कर्म है जो आपकी सम्यक दृष्टि से उत्पन्न हुआ है कि यह ज्ञान फैलना चाहिए। और मेंबरशिप या सदस्यता लेना, यह संघ की अवधारणा का एक आधुनिक रूप है। बुद्ध ने 3 रत्न दिए, बुद्ध, गुरु, धम्म, ज्ञान। और संघ समान विचार वाले लोगों का समुदाय। अकेले साधना करना बहुत कठिन है। जब आप एक ऐसे समुदाय से जुड़ते हैं जहां सभी लोग सत्य, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे से प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मेंबरशिप लेकर आप केवल एक दर्शक नहीं रहते, आप उस संघ या समुदाय का एक सक्रिय हिस्सा बन जाते हैं। आप यह संकल्प लेते हैं कि मैं इस ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखने में अपना नियमित योगदान दूंगा। यह आपके सम्यक संकल्प और सम्यक आजीविका का हिस्सा बन जाता है, जहां आप अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश धर्म के कार्य में लगाते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं, यह आपका कर्म है जिसे आप स्वेच्छा से चुनते हैं ताकि आप और मुट्ठी में कर लेंगे। तैयार हैं इस अद्भुत रहस्य उद्घाटन के लिए? क्योंकि आज के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो कल तक थे। नमस्ते दोस्तों और अध्यात्म प्रेमियों, आपका स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाते हैं और आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, सच की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बने। और हां, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपकी यह एक छोटी सी पहल आपके भीतर एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं उस दिव्य ज्ञान की ओर जो आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। कभी सोचा है क्यों कोई बच्चा जन्म से ही सुख समृद्धि पाता है और कोई अभावों में आंखें खोलता है? क्यों किसी को बेपनाह प्यार मिलता है और कोई ताउम्र अकेलेपन से जूझता है? ये प्रश्न हमारे भीतर गहरे उतरते हैं, हमें विचलित करते हैं। हम सोचते हैं, ये कैसा न्याय है? क्या ये सब सिर्फ भाग्य का खेल है? नहीं मेरे मित्र, ये भाग्य नहीं, ये हमारा कर्म है। और इस कर्म के बीज अक्सर हमारे उन जन्मों में बोए जाते हैं जिन्हें हम याद भी नहीं करते। गौतम बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए। पहला सत्य, जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, इच्छाओं का पूरा ना होना, ये सब दुहक हैं और ये दुहक आकस्मिक नहीं होते। हर दुख का एक कारण होता है। बुद्ध ने गहन ध्यान और अंतर्दृष्टि से जाना कि हमारे वर्तमान जीवन का हर पहलू हमारे पिछले कर्मों का प्रतिफल है। यह एक ऐसा सत्य है जो हमें अपनी सारी शिकायतों से मुक्त कर देता है, क्योंकि यह हमें हमारी वर्तमान स्थिति का असली जिम्मेदार बताता है, हम स्वयं। बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि कोई शाश्वत अपरिवर्तनशील आत्मा नहीं है। हम 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक निरंतर बदलता प्रवाह है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद चेतना की एक धारा, विज्ञान, अगले जन्म में स्थानांतरित होती है और हमारे कर्मों के अनुसार ही नया जीवन मिलता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। लौ वही है, लेकिन दीपक नया। यह हमारे कर्मों का फल है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक हमारा पीछा करता है। तो अगर आप अपने वर्तमान दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों को समझना होगा। इससे अब जो बो रहे हैं वही कल काटेंगे। यह सिर्फ एक नियम नहीं, यह ब्रह्मांड का अटल सत्य है। आपके विचार, आपके शब्द, आपके कार्य, ये सब आपके भविष्य के बीज हैं। यदि आप प्रेम बोते हैं तो प्रेम काटेंगे, यदि आप घृणा बोते हैं तो घृणा काटेंगे। बुद्ध ने सिखाया कि अपने आंतरिक मन की स्थिति ही तय करती है कि हम खुश हैं या दुखी। दुख हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। जब हम चीजों से आसक्त हो जाते हैं तो उनके खोने पर दुख होता है। अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना ही शांति का मार्ग है।
अपनी इच्छा की परिसमाप्ति ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष जन्म में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। यह एक यात्रा है आत्मनिरीक्षण की, ईमानदारी की, करुणा की। यह नकारात्मकता को समाप्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की यात्रा है। यह जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझने और स्वीकार करने की यात्रा है, ताकि हम चीजों से अपना लगाव कम कर सकें और दुख को भी कम कर सकें। अपने कर्मों को सुधार कर हम न केवल अपने वर्तमान जन्म को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि भविष्य के जन्मों के लिए भी एक सुखद मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह वैज्ञानिक कर्मवाद है, जैसा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी व्याख्यायित किया। अपने भीतर के बुद्ध को जगाएं। कर्मों की यह गाथा सदियों पुरानी है और इसे समझने के लिए मैं आपको बुद्ध के ही एक पूर्व जन्म की एक अविस्मरणीय कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, यह आपके कर्मों और पुनर्जन्म के रहस्य को खोल देगी। तो चलिए सुनते हैं चक्षुपाल भिक्षु और अंधे व्यक्ति का रहस्य, कर्मों का अटल विधान। यह कहानी चक्षुपाल भिक्षु के पूर्व जन्म की कथा पर आधारित हो सकती है, जो यह बताती है कि कैसे उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में मिला। इसमें यह सिखाया जाएगा कि कैसे एक चिकित्सक ने बदले की भावना से एक अंधी स्त्री की आंखें ठीक करने के बाद उसे अंधा कर दिया था, और उसी कर्म के कारण इस जन्म में उसे अंधापन मिला। यह भावुक करने वाला और कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाएगा। दोस्तों, ज्ञान का यह प्रवाह अनंत है और आप सब इस प्रवाह के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यदि आपको यह वीडियो, ये शिक्षाएं हृदय को छू गई हों और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना सहयोग अवश्य दें। आपका एक एक योगदान हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और यदि आप इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ और गहराई से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लें। मेंबरशिप लेकर आप न केवल हमारे विशेष कंटेंट, एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स और लाइव सेशन का हिस्सा बनेंगे, बल्कि आप सीधे तौर पर इस महान कार्य में अपना योगदान भी देंगे। यह केवल एक मेंबरशिप नहीं, यह हमारे साझा कर्म का हिस्सा है, जहां हम सब मिलकर अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यह सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, यह हमारा कर्म है, यह हमारा धर्म है। और अंत में याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत आपके अपने कर्मों से होती है। कर्म और पुनर्जन्म स्पष्ट करें कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म आत्मा के स्थानांतरण के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की धारा या मानसिक सातत्य के रूप में होता है। कुशल, शुभ और अकुशल, अशुभ कर्मों के परिणामों पर जोर दें। समझाएं कि मैं या मेरा जैसी कोई स्थिर आत्मा नहीं है, बल्कि हम 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक